इस वीडियो में आप देखेंगे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट अपने बच्चे को आसानी से कैसे पढ़ाएं। सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स भी देखेंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा कॉपी और पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती है, एटलीस्ट शुरुआत में तो नहीं होती है। आप इसी तरीके से ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट भी उसको पहले डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स दे के बताएं, उसके बाद आप कॉपी पेंसिल पे शिफ्ट करें। इससे ये होगा कि अगर एक बार उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बड़े होके उसको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी से अगर वो थोड़ा रट के चीज़ें करने की आदत डाल लेगा तो डेफिनेटली बड़े होके मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी। तो आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो तो उसको डेली लाइफ में पहले सिखाएं। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट ही पहले आप उसको ये बताइए कि मोर और लेस क्या होता है, ज़्यादा क्या है, कम क्या है, क्वांटिटी उसको समझाइए, अप्रॉक्सीमेशन में क्वांटिटी समझाइए। उसके बाद आप नंबर्स के थ्रू ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू और साइंस यूज़ करना बताइए। आप कैसे बता सकते हैं, मान लीजिए प्लेट, आप खाना खा रहे हैं, आपके बच्चे की प्लेट है, आपकी प्लेट है, आपके प्लेट में ज़्यादा राइस है, आपके बच्चे में थोड़ा सा राइस है, तो मैथ्स की लैंग्वेज में बोलिए उससे, डेली लैंग्वेज में नहीं बोलिए। जैसे मैथ्स की जो लैंग्वेज होती है, विच प्लेट हैज़ मोर राइस, सी माई प्लेट हैज़ मोर राइस एंड योर प्लेट हैज़ लेस राइस। उसके बाद आते हैं कुछ प्री रिक्विजिट्स पे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले आपके बच्चों के कुछ और भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी वो ये कॉन्सेप्ट सीख पाएगा। वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं? पहला कॉन्सेप्ट है कि उसे एटलीस्ट 1 to 20 या फिर 1 to 30, 50 उसको काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। ओरल भी, पहचानना भी, यानी रिकग्निशन भी, ओरल भी अच्छे से आना चाहिए। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है बिग और स्मॉल का। बच्चे को बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट, मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो उसको ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मोर और लेस सिखाने के लिए आप खेल खेल में सिखा सकते हैं। जैसे आप थोड़े से क्यूब्स खुद रख लीजिए और थोड़े से अपने बच्चे को दे दीजिए। अब आप अपने बच्चे को पूछिए, ओके, हु हैज़ मोर क्यूब्स? प्राशी, हु हैज़ मोर क्यूब्स, यू और आई? हु हैज़ मोर क्यूब्स? ममा हैज़ मोर क्यूब्स और यू हैव मोर क्यूब्स? वेरी गुड। जैसे मैंने यहाँ पे 4 सर्कल्स बनाए और यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाए, पूछा विच साइड हैज़ मोर सर्कल्स, तो बच्चे को ये देख के आना चाहिए, काउंट करके आना चाहिए, दिस साइड हैज़ मोर सर्कल्स एंड दिस साइड हैज़ लेस सर्कल्स। आपने स्टार्स बना के दे दिए, इस तरह की वर्कशीट्स दे दी और बच्चे से पूछा, ओके, टिक द साइड विच हैज़ मोर स्टार्स, तो बच्चा ये इधर पे टिक करेगा। अब ये सिखाने के बाद, ऐसी वर्कशीट्स में प्रैक्टिस कराने के बाद, हमें बच्चे को क्वांटिटी मैचअप की भी वर्कशीट्स करानी चाहिए। क्वांटिटी मैचअप की वर्कशीट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बच्चे को इक्वल टू भी सिखाना है। तो ऐसे वर्कशीट बना के दे दीजिए। मैंने तो यहाँ पे 2 ही ग्रुप्स लिए हैं, आप 4-5 ग्रुप्स ले सकते हैं। तो अब आप बच्चे को कहिए कि बेटा, मैच द ग्रुप विच हैज़ सेम नंबर ऑफ शेप्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ओवल हैं, तो अब ये देखो इन दोनों में से 5 शेप्स कहाँ पे हैं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, ये दोनों मैच होंगे। 1 2 3 1 2 3 ऐसी वर्कशीट्स बना के दीजिए। अब जब आपका बच्चा इतनी शीट्स आराम से कर लेता है, बिना कन्फ्यूजन के इस तरीके की शीट्स कर लेता है, तब बारी आती है उसको नंबर्स पे ये साइंस इंट्रोड्यूस कराने की। यानी कि अब हम उसको इन साइंस को लगाना सिखाएंगे। उसके लिए आप पेन पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, सीधा उसको नंबर लिख के दे सकते हैं, उसके बाद उसको साइन लगाना सिखा सकते हैं। पर एक एक्टिविटी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तरह के प्लास्टिक के नंबर्स तो आराम से अवेलेबल होते हैं। ये नंबर्स नहीं भी हैं तो आप पेपर के 2 चिट्स बना लीजिए, काउंटर्स रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। और मेरे पास ये क्लिप हैं, ये जो पैकेट्स में लगती हैं, खाने के पैकेट्स को वापस से सील करने के लिए लगती है, ये क्लिप है। आप चिमटा यूज़ कर लीजिए जिससे आप रोटी बनाते हैं, या फिर 2 आइसक्रीम स्टिक्स ले लीजिए, उनको इस तरीके से एंड पे जॉइन कर लीजिए और आप ऐसे वी साइन बना लीजिए। तो जैसे मैं इसको आप
मैं दिखाऊंगी, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि ये देखो, ये है एक बड़ी सी फ़िश, शार्क फ़िश तो आपने देखी है ना। तो अब इस बड़ी सी फ़िश को, हंग्री फ़िश को ज़्यादा सा खाना चाहिए, थोड़ा खाना नहीं चाहिए। तो वो ज़्यादा खाना यानी कि वो बड़ा नंबर खाएगी। तो यहाँ पे 6 और 8 है। और फिश कैसे खाएगी? अपना मुंह खोलेगी, इस तरीके से अपना मुंह खोलेगी और वो 8 नंबर खाएगी, क्योंकि 8 बड़ा है। याद रखिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ करना मत भूलिएगा। ओके, 6 इज़ स्मॉलर दैन 8। मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़े होके मतलब आजकल तो सेकंड, थर्ड या फर्स्ट क्लास में ही बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स देने शुरू कर दिए जाते हैं। तो अगर आप अभी से इस लैंग्वेज में बात करेंगे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वर्ड प्रॉब्लम करने में उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज़रूर बोलें 6 इज़ स्मॉलर दैन 8। या तो फिर अगर ऐसे है तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 6। लेकिन ये पूरी लाइन यूज़ करना मत भूलिएगा। आपने एक्टिविटी के थ्रू तो उसको बता दिया, अब उसको आप लिखना भी सिखा दें। तो लिखना सिखाने के लिए आप उसको अब उसी के तरीके से दे दें 2, 4, तो बच्चा साइन लगाएगा। 2 इज़ स्मॉलर दैन 4। 4 बड़ा है, इसीलिए वो बिग हंग्री फिश 4 को खाएगी। ये तो थी यूकेजी की बारी। यानी यूकेजी में बच्चा आराम से सीख जाता है कि ये ग्रेटर दैन का साइन है, ये स्मॉलर दैन का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है। लेकिन इन केस अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो से फर्स्ट सेकंड क्लास में चला गया है, लेकिन उसको साइंस नहीं याद रहते हैं। इनफैक्ट कई बड़ों के साथ भी ये होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रेटर दैन का साइन है कि ये ग्रेटर दैन का साइन है। तो इसके लिए है एक बहुत सिंपल सा तरीका, एक ट्रिक कह सकते हैं आप अपने बच्चे को बोलिए कि बेटा होल्ड द कैमरा लाइक दिस। जैसे हम कैमरा होल्ड करते तो कैसे पकड़ते हैं हम लोग? ऐसे पकड़ते हैं ना, और फिर ऐसे ऐसे क्लिक करते हैं। जब आप कैमरा ऐसे पकड़ते हो, राइट हैंड जब ऐसे करते हो, दिस इज़ ग्रेटर दैन। तो ग्रेटर दैन का साइन हमेशा ऐसे होता है। और कैमरा ऐसे पकड़े हो, जब लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रहे हो, लेफ्ट हैंड, तो दिस इज स्मॉलर दैन, ये होता है स्मॉलर दैन का साइन। सो राइट हैंड इज ग्रेटर दैन, लेफ्ट हैंड इज स्मॉलर दैन। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।